विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज और इस लखनऊ की ओर से आप सभी का हाई स्कूल के अलजेब्रा में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल प्राप्त करना सीखेंगे और विशेष रूप से ग्राफिकल मेथड के द्वारा कैसे दो समीकरणों को हल किया जाना है वो आप आज सीखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, चालू करते हैं आज का ये वीडियो। और पाठ्यक्रम आपने पहले भी कई बार देखा हुआ है, तो आज हम लोग जो है इकाई नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं, जहां पर आप अलजेब्रा या बीजगणित के माध्यम से 18 नंबर का लाभ लेने वाले हैं। ठीक है। और इसके अलावा बीजगणित में कौन कौन से कंटेंट्स हैं मैंने आपको बताया हुआ है, इसको आज आप फिर से कर लें। इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आपका जो खंड नंबर 2 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ओके, और दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल सॉल्यूशन कैसे करना है। और इसके अलावा आगे चल के आप जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि के माध्यम से भी जो है समीकरणों को हल करने की जो तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो विशेष रूप से ग्राफिकल मेथड के द्वारा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है और ग्राफ का यूज आपको करना पड़ेगा। और देखिए, इसमें कुछ हिंट आप समझ लें पहले कि अगर आपको दो इक्वेशंस दी आती हैं, उसमें से एक इक्वेशन a1x धन b1y प्लस c1 बराबर 0 इस प्रकार का दिया जाता है इक्वेशन फर्स्ट के फॉर्म में, और फिर इक्वेशन सेकंड के फॉर्म में ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये एक्चुअली इसको समीकरण निकाय बोला गया है, इसको रैखिक समीकरण कर सकते हैं। ठीक है। और इन दोनों को यदि हम लोग हल करते हैं तो कितनी संभावना, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, पहले आप उसको चेक कर लीजिए। और इसमें देखिए 3 संभावनाएं बताई गई हैं, 3 पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं। इनको हल करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकलेंगे, तो इसमें पहला देखिए ये है कि यदि दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि प्रतिच्छेद बिंदु के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं a, b के फॉर्म में, ओके, तो यहाँ पे जो समीकरण का जो निकाय का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। ओके, अद्वितीय में यूनिक सॉल्यूशन यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और आप डायग्राम में चेक कर लें। एक्चुअली ये देखिए, रिपीट कर लें, ये एक्चुअली ये आपका एक्सिस हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा इधर, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है ना। एक समीकरण देखिए ये दिखाया गया इस फॉर्म में, a1x धन b1 बराबर c1 के फॉर्म में। दूसरा इक्वेशन का जो लाइन है कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, a2x धन b2y प्लस c2 बराबर 0 इसके फॉर्म में। ठीक है। और ये देखिए दोनों कटान बिंदु है, इसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, जो कि a, b के फॉर्म में शो किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से यदि इस प्रकार का केस बनता है कि जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हैं, तो इसका एक अद्वितीय या एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, जैसे यहाँ पे a और b के फॉर्म में दिखाया गया है। और नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 पे देखिए, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो है किसी प्रकार का कॉमन सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है। चेक कर लें, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब एक लाइन ये दिखाई गई है और सेकेंड लाइन कुछ इस प्रकार से शो की गई है, ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है इन दोनों इक्वेशंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। मतलब जो इस दिशा में जो निकाय होगा वो असंगत होगा। ओके, डायग्राम चेक कर लें, अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसको आप इस प्रकार का केस बना सकते हैं। ओके, ये आपका एक्सिस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। एक लाइन देखिए ये शो किया गया है a2 वाला, और ये शो किया गया है a1 वाला। ओके, तो ये दोनों रेखाएं कभी भी आपस में कहीं कट नहीं करेंगी और दोनों रेखाएं समांतर कहलाती हैं। और इस कंडीशन में जो इसका निकाय होता है उसका हल आप कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कॉमन सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3 पे आ जाए। नंबर 3 देखिए, यदि एक रेखा दूसरी पर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होने का मतलब मिलना, मतलब एक लाइन देखिए ये शो किया गया है और सेकेंड लाइन ये शो किया गया है, एक के ऊपर एक, तो इसको हम लोग कहते हैं एक लाइन दूसरे पे अध्यारोपित हो रही है। मतलब निश्चित रूप से दोनों रेखाएं जो हैं आपस में समपाती हैं, और इस कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन होता है वो कई सॉल्यूशन बनते हैं। दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस यू कैन गेट इफ बोथ लाइंस आर सुपर इम्पोज्ड टू ईच अदर। अगर संपाती हैं
आप डायग्राम चेक कर लें। जैसे देखिए एक्सिस के ऊपर एक बार फिर से ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा। एक लाइन देखिए ये शो किया गया है, ओके। और सेकेंड लाइन भी जो है ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। दोनों के इक्वेशंस शो किए गए हैं। और निश्चित रूप से एक लाइन जो है दूसरे पे अध्यारोपित होती है, संपाती होती है। तो इस कंडीशन में जो है कई हल, अपरिमित रूप से कई हल आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, इन सभी तीनों केसेस के लिए आपको सवाल भी लगाने होंगे, और सवाल लगाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ की आवश्यकता होगी। ग्राफ मेरे ख्याल से सबने देखा होगा 9th और छोटी क्लासेस में। तो ये ग्राफ का ये पैटर्न होता है। ग्राफ आपको पेपर में मिलता भी है, उसी ग्राफ के ऊपर आपको जो है ये जो है लाइंस ड्रा करनी होती हैं। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे ये आपका ये एक्सिस मैंने शो कर दिया है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया है, इधर आपका मैंने एक्स अक्ष दिखा दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें देखिए छोटे छोटे पार्टीशन बने होते हैं। और जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर चलते हैं हम लोग, जैसे ये, तो ये एक्चुअली 10 खाने दिखाए गए हैं। तो यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे देखें कि अगर आपका ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ओके, और ये आपका वाई एक्सिस शो किया गया है, ओके। और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं इसको, क्योंकि 10 खाने हैं, और 10 खाने का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया है, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और उसके अलावा देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको यहाँ पर समझ लेनी है कि 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। 4 तरह के चतुर्थांश होते हैं। चिन्ह परिपाटी भी आपको पता होनी चाहिए। पहले वाले में जो है दोनों प्लस के होते हैं, एक्स का मान और वाई का मान दोनों प्लस में होता है। पहले एक्स लिखा जाता है और फिर वाई लिखा जाता है, ओके। नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 पे देखें, नंबर 2 पे जो है पहला मान नेगेटिव में होता है, दूसरा मान प्लस में होता है, मतलब एक्स का मान नेगेटिव में और वाई का मान पॉजिटिव में होता है, ओके। फिर नंबर 3 पे आ जाए। थर्ड में दोनों नेगेटिव में होता है, एक्स का मान नेगेटिव और वाई का मान भी नेगेटिव में होता है। थर्ड में ये चीज़ हो जाएगी। और यदि हम लोग फोर्थ में आते हैं तो फोर्थ में जो है एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो ये चिन्ह परिपाटी भी आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप जो है ग्राफ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप दर्शा सकते हैं। और मैंने इसके पहले वीडियो बनाया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति का, वहाँ से आप इसको और भली प्रकार से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार से आपने 4 तरह के कोऑर्डिनेट्स देख लिए हैं। चिन्ह का विशेष ध्यान देना है कि कहाँ पे, देखिए पहले वाले में दोनों प्लस के होंगे, दूसरे वाले में दोनों, एक एक्स का मान निगेटिव में, वाई का मान प्लस में होता है। थर्ड वाले में जाएंगे तो दोनों मान एक्स वाई दोनों के मान निगेटिव में आते हैं। फोर्थ वाले में पहला मान प्लस में, दूसरा मान माइनस में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप एक्स पे जाते हैं, वाई पे जाते हैं, तो दूरियां भी आपको नापनी है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि दूरियां हमेशा आप जो है एक्स अक्ष से ही नापेंगे, या ये कहेंगे दूरियां जो है मूल बिंदु कहिए, एक्स अक्ष ना कहिए, मूल बिंदु। एक्चुअली एक्स अक्ष तो ये हो जाएगा, मूल बिंदु यहाँ पे देखिए बना हुआ है, समस्त दूरियां यहीं से नापी जाएंगी, ठीक है ना। कुल मिला के अगर यहाँ से इस तरफ चलेंगे तो ये आपका प्लस एक्स हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का वाई हो जाएगा और नीचे नेगेटिव का वाई हो जाएगा, ओके। क्लियर है? चेक करने के बाद फिर से मैं बता देता हूँ। अगर आप मूल बिंदु से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो ये प्लस का एक्स आएगा, लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो नेगेटिव में एक्स आएगा, ऊपर जाएंगे तो वाई प्लस का होगा और नीचे आएंगे तो वाई माइनस का होगा। तो ये परिपाटियाँ हैं। ग्राफ आपने देख लिया है। ग्राफ को ये चीज़ आपको परचेज कर लेना है, क्योंकि इसी ग्राफ पेपर पर आपको प्लॉटिंग करनी होगी। जो आलेखीय तरीके से समीकरण के निकाय को हल करने का तरीका आप सीख पाएंगे, उनको इसी प्रकार के ग्राफ पे बनाना होगा। तो ये तो ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। और देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, इसको आप ध्यान से पहले समझ लें। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या इसमें आपको करना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखिए शो किया गया है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है। ग्राफिकल मेथड के द्वारा दिए गए इक्वेशन के पेयर को आपको हल करना है। उसमें पहला इक्वेशन देखिए x प्लस वाई बराबर 10 शो किया गया है, ओके।
और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 4 शो किया गया। दो इक्वेशन दिखाए गए हैं, दोनों को आपको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए विद्यार्थी, पहला इक्वेशन आप देख पाते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 दिखाया गया, तो आप लोग को y का मान यहाँ से निकाल लेना है। y का मान आएगा 10 माइनस एक्स। यही काम सब क्वेश्चन में करना है। ओके, जितने भी इक्वेशन आप यहाँ पे और आगे देखेंगे तो सभी में आपको y का मान x के पदों में निकाल लेना है, जैसे मैंने यहाँ निकाल लिया है। ओके, और निकालने के बाद आप x का मान पुट करते जाएं। ओके, यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। ओके, x का मान रखते जाएंगे, y का मान आपको लगातार मिलता जाएगा। तो इस कड़ी में, इस श्रृंखला में हम लोग शुरुआत करते हैं, और उसके पहले देखिए एक आपको इस प्रकार का एक डिज़ाइन कर लेना होगा, बॉक्स टाइप का, जिसमें आपका केजिंग के माध्यम से x और y, x ऊपर हो जाएगा, y का मान नीचे आ जाएगा। y का मान हम लोग अभी निकाल चुके हैं, y की वैल्यू जो है 10 माइनस एक्स के फॉर्म में हो जाएगी। ओके, अब आपको यहाँ पे x का मान बैठाना है, y का मान प्राप्त करना है। बहुत टिपिकल मान नहीं चूज करने हैं, बल्कि सिंपल मान, और कोशिश करें कि जो है, जो आपको y का मान हो वो पॉइंट में या डेसिमल में ना हो। y का मान जो है फ्रैक्शन में, जैसे 1/3 या 1/4 या 1/5, ऐसा मान ना निकले। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो टेबल देखिए मैंने बना लिया है। टेबल में पहले हम लोग x का मान अगर बैठाते हैं तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, x ऊपर हो जाएगा, y नीचे हो जाएगा। तो x का मान अगर पहले हम 10 रखते हैं, तो चूँकि y का मान क्या बना, y का मान बना है 10 माइनस एक्स। अगर x का मान 10 है तो y का मान 0 हो जाएगा। और फिर अगर x का मान 0 है, ओके, तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो देखिए ये 10 हो गया है, जबकि x का मान 0 है। इस प्रकार से देखिए दो वैल्यूज आपको मिल गई हैं। एक में आप लिख सकते हैं 10,0 और दूसरा लिख सकते हैं 0,10। x y यही तरीका होता है पॉइंट्स चूज करने का। ये पहले लाइन का देखिए 2 पॉइंट आपको मिल चुका है। ओके, अब आपको सेकेंड लाइन की तरफ चलना पड़ेगा। सेकेंड लाइन में दिखाया गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा x माइनस 4। ओके, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है। ये तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि अगर आप x का मान 4 रखेंगे, ध्यान देंगे, तो y का मान कितना हो गया, 0। और अगर x का मान 0 करते हैं तो y का मान कितना हो गया, -4। तो देखिए ये केजिंग बना हुआ है, टेबल बनी है इसकी। ठीक है, x का मान हो गया ऊपर, y का मान हो गया नीचे। आपने 4 रखा है x का मान, तो ये y का मान 0 हो गया है। x का मान 0 किया है तो y का मान -4 हो गया है। केवल 0 नहीं, आप कोई भी मान रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि आप 0 रखें, आप कोई भी मान रख सकते हैं। देखिए 4 बिंदु हम लोग को मिल चुके हैं। पहले लाइन के लिए 2 पॉइंट बन चुके हैं, जो कि ए और बी के फॉर्म में हमने शो कर दिया है। और सेकेंड लाइन में हमने शो किया पी और क्यू के फॉर्म में। ओके, फिर से ध्यान दें, फर्स्ट लाइन जो शो की गई है, फर्स्ट लाइन ये है, इसके 2 बिंदु दिखाए गए हैं इस प्रकार से, इसको तैयार कर लें आप। और सेकेंड लाइन जो दिखाई गई इस प्रकार से, इसके 2 बिंदु दिखाए गए हैं, वो पी क्यू के फॉर्म में दिखाए गए हैं। इन दोनों ही रेखाओं से संबंधित बिंदुओं को, चाहे वो ए बी हो या पी क्यू हो, इनको आपको एक ही ग्राफ पे दिखाना होगा। ओके, यू हैव टू शो ऑन अ सिंगल ग्राफ पेपर दिस पॉइंट्स। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं विद्यार्थियों। और देखिए ग्राफ आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है, और ग्राफ को भी आपको समझ लेना है कि क्या क्या, पहले तो इसकी बारीकियों को समझ लेना। एक्चुअली ये जो ग्राफ शो किया गया है, ये इतने, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पाँच खाने हैं, छोटे खाने हैं। ओके, 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाई पड़ रहा होगा ये। और यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 10 खाने हैं। ओके, तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग एक इकाई मान लेंगे या एक मात्रक मान लेंगे, वो चाहे x का हो चाहे y का हो। ओके, तो ध्यान दें, पहले आपको मान लेना है पैमाने पर, x अक्ष हो चाहे y अक्ष हो, दोनों पे जो है 1 सेंटीमीटर को आपने मान लिया है एक इकाई या एक मात्रक या एक यूनिट। ओके, अब आप ग्राफ पे आ जाएं, और ग्राफ का मूल बिंदु देखिए यहाँ मैंने बनाया हुआ है। मैं इसको और
सेट कर लूँ। ओके, अब ठीक है। अब देखिए चालू करते हैं। पहले हम लोग बिंदु ए और बिंदु बी के लिए ग्राफ खींचेंगे। बिंदु ए और बिंदु बी का ग्राफ खींचने वाले हैं। बिंदु ए में देखिए शो किया गया है, बिंदु ए का मान कितना था, 10, 0 था, और बिंदु बी का मान कितना था, 0, 10। ओके, ये 2 पॉइंट शो किए गए थे, इन्हीं के लिए हमको जो है लाइनिंग करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग जो है चालू करते हैं 10, 0 के लिए। ओके, 10, 0 का सीधा मतलब है कि x का मान 10 होगा, y का मान 0 होगा। ओके, x का मान 10 और y का मान 0। ये आपका देखिए एक्सिस बना दिया गया है। ये हो गया आपका x अक्ष, ये आपका हो गया y अक्ष, ठीक है। और इसको और पतला कर लिया जाए। देखिए ये आप ध्यान दें, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक्सिस देखिए आपके हो गए हैं। और पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है 10, 0। ओके, तो हम लोग इसको चालू करते हैं पहले। तो देखिए विद्यार्थियों, ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, और ये पहले हम लोग बिंदु ए और बी को लेके चलते हैं। बिंदु ए आपको फिर से चेक कर लेना है। बिंदु ए जो है 10, 0 था, और बिंदु बी जो था वो 0, 10, इसको बना लेना है। ओके, तो एक लाइन देखिए, ये एक पॉइंट ये बन जाएगा। पहले 10, 0 लिख चलते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया है, इधर वाला वाई एक्सिस हो गया है। ओके, और इसके पश्चात 10, 0 का मतलब है कि 10, 0, इसका मतलब है कि एक्स का मान 10 होगा, वाई का मान 0 होगा। ओके, तो पहले हम लोग एक्स पे 10 ढूंढते हैं। तो यहाँ चालू करते हैं। ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 10, 0 यहाँ बन चुका है। ये बिंदु ए हमने मान लिया है, ठीक है। और बिंदु बी देखिए लिखा है 0, 10। इसका मतलब है कि x का मान 0 हो जाएगा और y का मान 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बिंदु बी ढूंढते हैं। x का मान 0 बोलेगा, मतलब यहाँ मूल बिंदु पे रहना पड़ेगा। y का मान 10 शो किया गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से बिंदु बी और ए हम लोग ये प्राप्त कर लेते हैं। बिंदु ए 10, 0 के फॉर्म में। ओके, बिंदु ए देखिए यहाँ बन जाएगा, ए जो है वो 10, 0 है। बिंदु बी जो है वो 0, 10 हो जाएगा। ओके, और इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो देखिए ये लाइन इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। दोनों अगर पॉइंट्स को मिलाते हैं तो कुछ ऐसा लाइन प्राप्त हो जाता है, जो कि x + y = 10 के लिए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को चेक कर लेते हैं, जो कि p और q के फॉर्म में शो किया गया है। p शो किया गया है 4, 0 के फॉर्म में, और q शो किया गया है 0, -4 के फॉर्म में। ओके, तो फिर से ये एक्सिस शो करने के बाद उसी पे बनाना है। p देखिए, p 4, 0 लिखा हुआ है, तो हम लोग चलते हैं पहले 4, 0 चेक कर लेते हैं। 4 का मतलब यहाँ चलेंगे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ जाएगा। y का मान 0 है, तो ये आपका बिंदु p बन जाएगा 4, 0 के फॉर्म में। बिंदु q पे आएंगे, q दिया है 0, -4 के फॉर्म में। x का मान 0 होगा, y का मान -4 होगा। ये हो गया 0 x के लिए। y का मान -4 लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे आना पड़ेगा। तो ये 1, 2, 3, 4 देखिए यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा 0, -4। ये बिंदु पॉइंट Q हो जाएगा। बिंदु P हो गया है, ये बिंदु Q यहाँ पे आ गया। तो अगर दोनों को मिलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐसे कुछ जाएगा। ओके, ये सेकेंड लाइन का जो ग्राफिकल निरूपण है वो हो जाता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों देखिए पॉइंट्स बन चुके हैं हम लोग के ए और बी के फॉर्म में। ओके, पहली लाइन के लिए
ए और बी फर्स्ट लाइन के लिए हो जाएगा, पी क्यू सेकेंड लाइन के लिए यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ओके, जैसा कि हम लोगों ने ए यहाँ दिखाया हुआ था, चेक करें, ये हम लोगों ने यहाँ दिखाया हुआ था, ये आपका कितना था 10,0, और बी मैंने यहाँ दिखाया हुआ था, ये आपका था 0। ओके, इन दोनों को मिला देते हैं, का फर्स्ट इक्वेशन जो दिया गया था उसका लाइन इस प्रकार से बन जाता है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x + y = 10, ये आपका फर्स्ट लाइन था, ये बन चुका है। ऐसे ही आपको सेकेंड लाइन को भी शो कर देना है। सेकेंड लाइन में देखिए हम लोगों ने बिंदु P शो किया हुआ था, बिंदु P जो है कितना है 4,0 के फॉर्म में शो किया गया है। इसको मैं और थोड़ा इधर लिखूँ, बिंदु P देखिए यहाँ शो किया गया है, इसमें यहाँ लिखता हूँ 4,0 के फॉर्म में हो जाएगा। बिंदु Q देखिए यहाँ शो किया गया है 0,-4 के फॉर्म में। ओके, P Q को मिलाते हैं तो ये जो है, और आगे बढ़ाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है। ओके, आगे बढ़ाने पे यहाँ पे कट करेगा और यही पॉइंट में चेक करना है। ओके, ये बिंदु जो बनेगा ये कटान बिंदु होगा और यही एक्चुअली आंसर होता है। तो आपने देख लिया कि पहली लाइन देखिए ये थी, सेकेंड लाइन ये हो गई है। ओके, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, इसको कुछ बिंदु O या O तो माना जा चुका है, कुछ और मान लेते हैं, MN कुछ मान लेते हैं। तो इस बिंदु M पर जो है ये दोनों रेखाएं कट करती हैं। अब आपको यहाँ पे बिंदु M पर एक्चुअल में x, y कितना होगा, मतलब x कितना है y कितना है वो देख लेना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए आपको ये बिंदु चेक करना है। तो इसमें x कितना है उसको यहाँ से नाप लेते हैं हम लोग। ये 4 था, 4 के बाद 5, 6, 7 ये हो जाएगा। और y के लिए आपको यहाँ देख लें या फिर यहीं देख लें, ये कितना होगा ये चेक कर लें, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 7,3 के फॉर्म में सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान कितना है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3। ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, जो कि 2 इक्वेशन आपको शो किए गए थे। ओके, उसमें आपका एक इक्वेशन इस प्रकार से था, x + y = 10 और दूसरा x - y = 4। इनका जो सॉल्यूशन निकलता है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 7 और y की वैल्यू आ गई है 3। ओके, अब आप इन दोनों इक्वेशंस में इसको रखते हैं तो निश्चित रूप से इसको संतुष्ट करेगा। ओके, तो विद्यार्थी आपने यहाँ पे x y की वैल्यू निकाल ली है और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई है। ओके, और निश्चित रूप से हम लोग देख पाते हैं कि दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु 7,3 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः दिए गए समीकरणों का जो सॉल्यूशन होगा वो x का मान 7 और y का मान 3 ऐसा प्राप्त हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाए विद्यार्थी। देखिए यहाँ पे भाई आपको करना है सेम वर्क। क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले देख लें कि निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को आलेखी विधि से हल करें। उसमें एक समीकरण दिखाया गया x + 2y का मान दिया है 3 और दूसरा दिया है 4x + 3y = 2। तो हम लोग 2y को लिखते हैं पहले वाले को 3 - x, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3 - x/2। ओके, अब टेबल बना लेना है और टेबल बनाने का मतलब है कि आपको इसमें x के मान रख करके y का मान प्राप्त कर लेना है। तो y का मान हम लोग चेक कर लेते हैं फिर से, क्या था 3 - x/2, यह y का मान हो जाएगा। देखिए टेबल बन गया। ये टेबल में ऊपर आपने x का मान दिखा दिया है, ऊपर x आ जाएगा और नीचे y हो जाएगा। और मान पुट करते जाएं। देखिए पहले इसमें x का मान रखा है -3। ओके, तो ये 3 प्लस का है, 3 + 3 6 हो गया, 2 से भाग कर लेंगे तो कितना हो गया 3। मतलब अगर x का मान 3 है तो y का मान भी 3 हो जाएगा। ओके, पहला पॉइंट कुछ ऐसा बन जाएगा कि अगर x का मान 0 है तो x का मान -3 है तो y का मान भी 3 हो जाएगा। प्लस का x का मान फिर रखते हैं यहाँ पे -1। ओके, तो 3 -+/2 4 हो जाएगा, 4 का आधा किया तो 2 हो गया, तो 1 और 2 हो जाएगा इसका, -1 और 2 के लिए। ओके,
और लास्ट में देखिए x का मान 1 रखा गया है, तो y का मान जो है 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 आ गया। तो इस प्रकार से ये बिंदु आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बिंदु बनेगा -3, फिर हो जाएगा -1, 2 और फिर हो जाएगा 1, 1। ये 3 बिंदु जो है फर्स्ट लाइन, और पहली लाइन क्या है x + 2y = 3, इसके लिए प्राप्त हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही आपको सेकेंड लाइन के लिए भी प्राप्त कर लेना है। और सेकेंड लाइन में देखिए चूँकि लिखा है 4x + 3y = 2, तो आपको y को रोक लेना है, 2 - 4x हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो जाएगा 2 - 4x/3। ओके, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको x का मान रखते जाना है, y का मान प्राप्त कर लेना है। एक टेबल और बना लेते हैं सेकेंड लाइन के लिए। ये आपका हो जाएगा, ऊपर x हो जाएगा, नीचे y शो कर दिया है, ठीक है। और चूँकि y की वैल्यू कितनी बनी, y की वैल्यू बनी है 2 - 4x/3, ये बना हुआ है। तो पहले x का मान -4 रखना है। और विद्यार्थियों रखने के लिए आप कुछ भी रख दें, लेकिन कोशिश करें कि मैंने आपको पहले भी हिंट किया कि जो y का मान निकले वो पॉइंट में ना निकले या फ्रैक्शन में ना आए, 1/3, 1/5 ऐसे मान ना निकलने पाए। ओके, तो -4 रखा जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 - 16 प्लस हो जाएगा /3, 18/3। और 18/3 का मतलब है 6, मतलब है x का मान -4 रखा गया है, तो y का मान कितना आ गया है, y का मान हो गया है 6। ओके, पहला हो गया है। x का मान -1 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगा। x की वैल्यू 2 रख देना है तो y की वैल्यू -2 बन जाती है। ओके, तो इस प्रकार से सेकेंड जो इक्वेशन दी गई है, सेकेंड जो लाइन दी गई है, रेखा दी गई है, उसके लिए बिंदु बन जाएंगे -4, 6, ओके, -1, 2 और 2, -2, ठीक है। तो इसको आप जो है इसको मानते हुए चले, जैसे पहले इसको जो है बिंदु P A मान लिया है, A के 2 पॉइंट हो जाएंगे, B मान के ये 2 पॉइंट हो जाएंगे और C मान के ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, ABC हो जाएगा। और यहाँ इसको P कितना -4, 6, Q -1, 2 और R कितना 2, -2। तो ये निर्देशांक आपको प्राप्त कर लेने हैं। दोनों समीकरणों के मान को इस प्रकार से हम लोग ABC और PQR के फॉर्म में कोऑर्डिनेट में दिखाना है। ओके, तो अब ग्राफ की बारी आ गई है। देखिए ग्राफ आपको बोर्ड में भी ऐसा मिलने वाला है, जो इसका पैमाना है, पैमाने में आप कोई बदलाव भी ना करें। जहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यूज ना हो, कम से कम छोटी वैल्यूज के लिए x अक्ष पे या y अक्ष पे जो पैमाना बनेगा वो एक ही टाइप का बनना चाहिए। 1 सेंटीमीटर 1 मात्रक हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही y पे जो है 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 मात्रक बन जाएगा। ओके, अब ग्राफ को मैं थोड़ा ऐसे कर लूँ ताकि पॉइंट को दर्शाने में आसानी रहे, ठीक है। तो चालू करते हैं। पहले हम लोग बिंदु A, B, C को लेकर चलते हैं। बिंदु A पे ध्यान दें। बिंदु A जो आपका -3, 3 के फॉर्म में है, बिंदु B जो है -1, 2 के फॉर्म में है, और बिंदु C जो है 1, 1 के फॉर्म में है। ओके, तो निश्चित रूप से ये एक्सिस हो जाएगा, आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। ओके, और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। तो पहला बिंदु क्या है उसको आप चेक कर लें। पहला पॉइंट दिखाया गया है -3, 3, -3, 3 का मतलब है कि x का मान -3 है, y का मान 3 है। ओके, x का मान -3, y का मान 3, तो ये मूल बिंदु हो जाएगा। तो पहले हमें -3 लेके चलना है, फिर 3 लेके चलेंगे। x का मान -3 और y का मान 3। तो यहाँ चलते हैं, ये आपका 1, फिर ये 2 और ये 3, -3 ये हो गया। ओके, y 3 दिखाना है, तो 1, 2, 3, इसको आगे बढ़ाया ये मिला, इसको आगे बढ़ाया ये मिला, ये यहाँ क्रॉस लगा देंगे। ओके,
मतलब कुल मिला के बिंदु ए आपको मिल चुका है -3, के लिए बिंदु ए यहाँ बन जाएगा, ये है -3, अब आपको बिंदु बी शो करना है। बिंदु बी देखिए दिखाया गया -1, 2, एक्स का मान -1 होगा, वाई का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ चलते हैं, -1 देखिए यहाँ पे हो जाएगा, और 2 के लिए 1, 2 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये बिंदु बी बन जाएगा। बिंदु बी आप शो कर देंगे, बिंदु बी आपका हो जाएगा -1, 2। ओके, अब बिंदु सी पे आ जाएं। बिंदु सी के लिए दिखाया गया 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं इधर, ये 1 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे 1, बिंदु सी यहाँ बन जाएगा 1, 1। तो बिंदु ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, तीनों को मिला लेना है। तीनों को मिलाने का मतलब है कि कुछ लाइन ऐसे ड्रा हो जाएगी। ओके, ये जो आपकी पहली लाइन थी x + 2y = 3, उस लाइन को ड्रा किया गया है। ओके, तो फर्स्ट लाइन हमको ड्रा हो चुकी है। अब सेकेंड लाइन पे आते हैं, और सेकेंड लाइन का मतलब फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी नए बिंदुओं की। ओके, और नए बिंदु कौन कौन से हैं इसको चेक कर लें। PQR के फॉर्म में हो जाएगा। देखिए बिंदु P शो किया गया है, P कितना है -4, 6 के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, बिंदु Q कितना है, बिंदु Q जो है -1, 2 के फॉर्म में दिखाया गया है। और बिंदु R कितना है, बिंदु R जो है 2, -2 के फॉर्म में दिखाया गया है। ये 3 पॉइंट्स आपको सेकेंड लाइन के लिए शो करना पड़ेगा। सेकेंड लाइन जो है 4x + 3y, क्या था सेकेंड लाइन, 4x + 3y = 2, इसके लिए दिखाना पड़ेगा। ओके, तो चालू करते हैं। पहले हम लोग बिंदु P लेके चलते हैं। बिंदु P है 4, 6, 4 नेगेटिव में है और 6 प्लस में है, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए 4 -4 पहले शो करें। 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और y का मान कितना है, y का मान 6 दिखाया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको इधर बढ़ा लेना है, इसको ऊपर ले जाना है, तो आपको निश्चित रूप से बिंदु P प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो बिंदु P देखिए यहाँ पे आ चुका है। बिंदु P हो जाएगा -4, 6। ओके, बिंदु Q पे आ जाएं। बिंदु Q पे देखिए लिखा है -1, 2, x का मान -1 दिखाया गया, y का मान 2 दिखाया गया है। मूल बिंदु से चलते हैं बाईं ओर, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 दिखाना है तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। इसको इधर बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, दोनों यहाँ कट करते हैं। ओके, तो आपको बिंदु Q बन जाता है, Q दिखा देना है -1, 2। ये पॉइंट हम लोग अभी पीछे दिखा चुके हैं। बिंदु R पे आ जाएं। बिंदु R में देखिए 2, -2 दिखा रहा है, मतलब x का मान 2 होगा, y का मान -2 हो जाएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि पहला मान प्लस में है और दूसरा मान माइनस में शो किया गया। ये चतुर्थ में आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, x का मान 2, तो ये हो जाएगा 1, 2, ये हो गया 2, और y का मान -2, तो -1 और -2 ये हो गया है। बिंदु R आपका यहाँ बन गया है, जो कि 2, -2 के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। अब आपको PQR को मिला लेना है। ठीक है ना, PQR इसको मिलाना है, तो ये लाइन ऐसे प्राप्त हो जाती है, जो कि सेकेंड लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है। ओके, तो फाइनली विद्यार्थी हम लोग क्या करना है एक बार फिर चेक कर लें। एक्चुअली हम लोगों ने जो फर्स्ट लाइन ड्रा की थी ABC के लिए, वो इस प्रकार से थी। ओके, ये आपका बिंदु A था, ये बिंदु B था, और ये बिंदु C हो गया था। ओके, और सेकेंड लाइन जो हम लोगों ने ड्रा की थी वो कुछ ऐसे थी। बिंदु P से चलते हुए बिंदु PQR को मिलाया गया है। बिंदु P यहाँ पे है, बिंदु Q B के पास ही है, और बिंदु R यहाँ पे हो जाएगा। और हम लोग देख पाते हैं कि ये दोनों रेखाएं बिंदु B और Q दोनों कॉमन पॉइंट्स हैं। मतलब ये
ऐसे बिंदु हैं जो कि आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, ओके, और कुल मिला के यही सोल्यूशन बनाते हैं। ओके, बिंदु बी और क्यू जो आपने शो किया है वो वास्तव में सोल्यूशन बनाएगा। तो बिंदु बी हो या बिंदु क्यू हो, दोनों का जो कोऑर्डिनेट है -1, 2 बी का है, और क्यू का भी जो है -1, 2 ये बन जाता है। ओके, तो निश्चित रूप से इसका जो सोल्यूशन बनता है दो लाइंस का, एक लाइन देखिए क्या था, x + 2y = 3 था, और सेकेंड लाइन आपने दिखाया था 4x + 3y = 2। ओके, इन दोनों का जो सोल्यूशन निकलता है, x की वैल्यू -1 निकलती है और y की वैल्यू 2 निकलती है। ओके, क्योंकि यही प्रतिच्छेद बिंदु भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आप चेक कर लें, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +2। इन दोनों को अगर आप यहाँ पे इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन संतुष्ट भी होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, x y की वैल्यू जो भी निकली यहाँ पे, इसको आपको इक्वेशन में यहाँ पे और यहाँ पे रख के चेक कर लेना है कि बायां दायां पक्ष जो है संतुष्ट होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि दोनों रेखाएं 1, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये -1 नहीं, -1 लिखा है, ये -1, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। और समीकरण निकाय का हल जो है मैंने आपको पहले भी लिखा हुआ था, -1 x का मान हो जाएगा और 2 जो है ये y का मान हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सेकंड था। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। देखिए यहाँ लैंग्वेज कुछ चेंज हो रहा है, अब इस लैंग्वेज के हिसाब से चलें। देखिए इसमें कहता है कि दिखाना है कि निकाय, एक समीकरण ये दिखाया गया है किस फॉर्म में, 2x + 4y = 10, और दूसरा इक्वेशन ये दिखाया गया है 3x + 6y = 12। इनका कोई हल नहीं है, हैविंग नो एनी सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, ये आपको शो करना है। तो पहला इक्वेशन था 2x + 4y = 10, 4y को रोक लेना है, 10 - 2x हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10 - 2x/4। 2 से कैंसिल कर लें तो बनेगा 5 ऊपर बना, x ऊपर बना और 2 नीचे आ जाएगा, ये y की वैल्यू हो जाएगी। ओके, फिर आप टेबल बना लें जल्दी। टेबल में देखिए y का मान रखते हुए टेबल में पहले आप ऊपर x शो कर देंगे, नीचे y शो कर देना है। ओके, अब आप यहाँ x का मान बैठाते जाएं और ध्यान से रखेंगे ताकि आपका जो y का मान हो वो डेसिमल में या दशमलव में या फ्रैक्शन में भिन्न में ना आने पाए। x का मान 1 रख दिया है तो y का मान देखिए 5 में 1 गया 4, 4 में 2 का भाग के 2 आ गया। x का मान 3 रख दिया है तो 5 में 3 गया 2, 2 में 2 का भाग के तो 1 आ गया। x का मान 5 रख दिया है तो 5 में गया 0, 0 में 2 का भाग किया 0 आ गया। ओके, तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा 1, 0, 3, 1 और 5, 0। ये आपके 3 पॉइंट्स प्राप्त हो जाएंगे। ओके, अब आपको सेकेंड इक्वेशन लेके चलना होगा। सेकेंड इक्वेशन देख लें। सेकेंड इक्वेशन कुछ इस प्रकार से शो किया गया है, 3x + 4y 3x + 6y = 12 ये दिखाया गया है। तो 6y यहाँ से निकाल लें, ये हो जाएगा 12 - 3x, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 12 - 3x/6। 3 से सब में भाग कर लें तो बनेगा 3 × 4 = 12 माइनस का x/3 × 2 = 6, ये आपका y का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब इस प्रकार से y का मान लेने के बाद आप टेबल बना लेंगे। टेबल में ऊपर x शो कर देना, नीचे y, जैसा ऊपर दिखाते आए हैं x, इधर y। x का मान 2 रखा गया है, इसमें 2 रख के देखें, 4 में 2 गया 2, 2 का आधा किया 1 आ गया। फिर x का मान 0 रख के देखिए, 0 रखेंगे तो 4 में 0 गया 4, 4 का आधा किया तो 2 आ गया। x का मान फिर 4 रख के देखा गया है। ओके, तो 4 में 4 गया 0, 0 का आधा किया तो 0 आ गया। ओके, तो देखिए x y के मान यहाँ प्राप्त हुए हैं पहले लाइन के लिए, x y के मान यहाँ प्राप्त हुए हैं सेकेंड लाइन के लिए। पहले वाले को हम लोग a, b और c के फॉर्म में दिखा देना है
और सेकेंड वाले को जो है हम लोग पी क्यू आर के फॉर्म में दिखा देना है। ओके, और फिर दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है एक ही ग्राफ पे दिखाना होगा ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग ग्राफ पे आ जाए विद्यार्थियों। क्वेश्चन चेक करना, एक्चुअली क्वेश्चन में कहता है कोई हल नहीं है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही चेक कर लेनी है। इसमें लिखा गया कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और इसका हिंट मैंने ऊपर दिया हुआ था, कोई भी हल न होने का मतलब है कि रेखा निश्चित रूप से जो है समांतर बनती हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं, फिर से अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ। और अगले ग्राफ में देखिए क्या होना है, पैमाना जैसे मानते हैं वैसे मान लेना है, कोई चेंज नहीं करना है। एक्स अक्ष हो चाहे वाई अक्ष हो, 1 सेंटीमीटर को एक मात्रक या एक इकाई आपको लेके चलना होगा, वो चाहे एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो। ओके, अब बिंदु ए के पॉइंट चेक करने पहले बिंदु ए देखिए दिखाया गया है 1,2 के फॉर्म में। बिंदु बी देखिए शो किया गया है 3,1 के फॉर्म में, और बिंदु सी दिखाया गया है 5,0 के फॉर्म में। ओके, तो ये तीनों पॉइंट हो गए हैं। बिंदु ए पहले आप को दिखा देना है, उसके पहले आप एक्सिस शो कर लें। ये आपका एक्स अक्ष हो गया है, ये आपका आई एक्सिस हो जाएगा। ओके, अब आपको पॉइंट शो कर देना है, 1,2 लिखा हुआ है तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2, एक्स का मान 1 हो गया, वाई का मान 2 यहाँ पर हो गया, तो ये ए हो गया है, ए का मतलब 1,2। फिर 3,1 शो किया गया है, एक्स का मान 3, 1 2 3, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और वाई का मान 1, 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बिंदु बी बन जाएगा आपका, बिंदु बी हो जाएगा 3,1। ओके, बिंदु सी दिखाया गया है 5,0, तो 1 2 3 5 यहाँ पे आ जाएगा, और वाई का मान 0 है, ऊपर नहीं जाना है, बिंदु सी हो जाएगा 5,0। इन तीनों को मिला लें, और इन तीनों को मिलाने का मतलब है कि ये एक प्रकार की लाइन यहाँ से ऐसे ड्रा हो जाएगी। ये फर्स्ट लाइन थी, शायद चेक कर लेंगे, 2x + 4y = 10, ये उसकी लाइन बनी हुई है। ओके, ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी। ऐसे आपको सेकेंड लाइन भी बना लेनी है। सेकेंड लाइन बनाने का मतलब है कि बिंदु आपको चेक कर लेना है, बिंदु हो जाएगा P, Q और R। P है 2,1, Q हमने लिया हुआ था 0,2, और R लिया हुआ 4,0। ओके, ये 3 पॉइंट देखिए हो गए हैं P, Q, R के फॉर्म में। एक्सिस हो गया है, एक्स हो गया है, ये वाई हो गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है, ये आप जानते हैं। अब आपको बिंदु शो करना है, 2,1 का मतलब है कि एक्स का मान 2, वाई का मान 1। ओके, तो एक्स का मान 2 का मतलब है कि 1 ये हो गया है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और वाई का मान 1 का मतलब ये ऊपर जाएगा, तो ये बिंदु पी यहाँ बन जाएगा, पी हो जाएगा 2,1 के फॉर्म में। सेकेंड देखिए है 0,2 के फॉर्म में, एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान 2 हो जाएगा, ये आपका बिंदु वाई एक्सिस पे बिंदु बन जाएगा 0,2 क्यू के फॉर्म में। ओके, लास्ट में 4,0 है, एक्स का मान 4, वाई का मान 0, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, वाई पे नहीं जाना है, तो यहीं पे बिंदु आर बन जाएगा, आर हो जाएगा 4,0। और ये जो सेकेंड लाइन थी 3x + 3y = 12, उसका ग्राफिकल निरूपण आप यहाँ दिखा देंगे इस प्रकार से। ओके, और विद्यार्थियों इसके बाद आप चेक कर लें कि तीनों जो पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, यदि इनको आपस में मिलाते हैं, ये बिंदु आर हो गया, पी हो गया, पी क्यू आर, इसको मिला लें। ओके, एक लाइन देखिए ये बन गया है। ठीक, तो देखिए इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब हम लोग सामूहिक चलते हैं, और पहले जो फर्स्ट लाइन थी, पहले आप एक्सिस को दिखा दें, यहाँ पे एक्सिस हो गया है, एक्स वाई, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाई हो जाएगा। और जो फर्स्ट लाइन थी कुछ इस प्रकार से बनी हुई थी, ओके, और सेकेंड लाइन जो है कुछ इस प्रकार से पास हो रही है।
और निश्चित रूप से ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं दोनों रेखाएं, और कहीं भी आपस में कट नहीं करेंगी, तो निश्चित रूप से इसका कोई हल, कोई सलूशन प्राप्त नहीं होगा। मतलब इन दोनों समीकरणों को हल करने पर कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होना है, क्योंकि आप देख पाते हैं कि दोनों जो रेखाएं दिखाई गई यहाँ पे, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। ओके, और समांतर रेखाएं अगर हैं तो उनका कोई सलूशन प्राप्त नहीं होता है। तो विद्यार्थियों लोग देख पाते हैं कि आलेख में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, अर्थात वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी सलूशन नहीं है, कोई भी इसका हल प्राप्त नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 लैंग्वेज समझ लें। आलेखीय विधि के द्वारा आपको इक्वेशन देखिए दिखाया गया है, 2 इक्वेशन शो किए गए हैं, और दिखाना है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कई सोल्यूशन आपको दिखाने हैं, और यदि कई सोल्यूशन है तो कोई 2 हल भी निकालने हैं, साथ में आपको इस रेखा के द्वारा y अंतखंड भी शो करना है। तो ये कुछ बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें कई पार्ट में आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा y अक्ष पे अंतखंड के भी निकालना है। तो पहले अंतखंड आप देख लें, ये आपका x अक्ष हो जाता है, ये y अक्ष हो जाता है। अगर ये कोई लाइन ऐसे पास होती है तो ये जो अंतखंड होता है ये x अक्ष पे अंतखंड हो जाता है। ओके, क्योंकि मूल बिंदु है ये x अक्ष पे अंतखंड हो जाता है, ये y अक्ष पे अंतखंड हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले तो 2 इक्वेशंस दिखाए गए, इनको लिख चलते हैं, और जैसे हम लोग लगाते आए हैं वही परिपाटी फिर से इस्तेमाल कर लें। देखिए पहला इक्वेशन क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। टेबल बना लें। टेबल देखिए x y के लिए बन जाएगा, पहले x का मान ऊपर रखते जाएं, y का मान बनता जाएगा। ठीक है ना, और यही काम आपको सेकेंड लाइन के लिए भी करना पड़ेगा। सेकेंड लाइन देखिए क्या शो किया गया, सेकेंड लाइन दिखाया गया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो 3y की वैल्यू निकाल लेनी है, ये हो जाएगा 9x माइनस का 6। तो y की वैल्यू हो जाएगी, 3 से भाग कर लेंगे, 3 3 9, 3x माइनस का 2, ये y की वैल्यू हो जाएगी। ओके, और y यहाँ भी आप सिंपली x का मान रखते जाएं। ओके, x का मान पुट करते जाएं, y का मान यहाँ प्राप्त हो जाएगा। x का मान देखिए -2 दिखाया गया है, इसमें पहले दिखाया गया है 2 दिखाया गया है, तो y की वैल्यू -8, 2, 1 और 4। ओके, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे। और इस प्रकार से देखिए विद्यार्थी, ये पहले लाइन के लिए -1, 5, 0, 2 और 2, 4। और सेकेंड के लिए देखिए आपको जो पॉइंट बना है -2, 8, 1, 1, 2, 4, ये प्राप्त हो जाता है। बाकी काम ग्राफ का है, ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ देखिए इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है, पैमाना वही चलेगा जो आप पैमाना मानते आए हैं, और इसको हम लोग चालू करते हैं। देखें, ध्यान दें, इसको और ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो ये शो नहीं करेगा। ओके, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। पहले आपको ये दिखा देना है। बिंदु आप चेक कर लें पहले, बिंदु ए बी सी फर्स्ट लाइन के लिए ए में कितना है, ए में दिखाया गया -1, -5। बिंदु बी दिखाया गया है 0, -2, और सी दिखाया गया है 2, 4। तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ओके, और इन्हीं एक्सिस पे आपको ये पॉइंट शो कर लेने हैं। तो पहले हम लोग चालू करते हैं बिंदु ए से। ए पे है -1, -5, दोनों निगेटिव हैं। दोनों निगेटिव का मतलब यहाँ इसमें आएगा थर्ड वाले में। ओके, एक्स का मान -1 और वाई का मान -5। एक्स का मान -1 दिखाना है, वाई का मान -5। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, 1 यहाँ हो जाएगा निगेटिव में 1,
-1 ये हो जाएगा, और 5 का मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु ए यहाँ बन गया है। ओके, बिंदु ए आपका यहाँ बन चुका है, ये आपका हो जाएगा -1 -5। ठीक है, बिंदु बी पे बिंदु बी दिखाया गया 0 और -2 के लिए। x का मान 0, y का मान -2। तो ये x पे जाना नहीं है, y का मान -2 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका बिंदु बी हो जाएगा 0, -2। ठीक है, बिंदु सी पे आ जाएं। सी देखिए 2, 4 के लिए शो किया गया है। x का मान 2, y का मान 4 दोनों प्लस में दिखाए गए हैं। तो 2 मतलब 1 यहाँ पे, 2 यहाँ हो जाएगा, और 4 का मतलब 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा। तो ये बिंदु P आपका यहाँ, बिंदु C यहाँ बन जाएगा, जो कि 2, 4 के फॉर्म में है। ओके, अब आपको तीनों को मिला लेना है। एक्चुअली बिंदु A यहाँ, B और ये बिंदु C, इसको मिला लिए, एक लाइन देखिए ये बन गया है। ठीक है, सेकेंड लाइन के लिए चलते हैं। और सेकेंड लाइन का मतलब है कि हमको अब पी क्यू आर लेके चलना पड़ेगा। पी क्यू आर, पी में कितना है, पी में देखिए दिखाया गया -2, -8। क्यू में दिखाया गया 1, 1, और आर में दिखाया गया 2, 4। ओके, इनको भी ग्राफ में शो कर लेना है। और ग्राफ में शो करने के लिए पहले इसको लेके चलते हैं। ये आपका एक्सिस हो गया है, एक्स वाई। ओके, -2, 8 दिखाया गया है पहले, इसको लेके चलें। -2x के लिए, y के लिए -8, दोनों निगेटिव में थर्ड में आ जाएगा। 1 2 2 हो गया, 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ जाएगा। ये बिंदु आपका P तैयार हो जाएगा। बिंदु P आपने दिखा दिया, -2, -8। बिंदु जाए Q हो जाएगा 1, 1, दोनों प्लस में हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, Q बन गया है। Q का मान हो गया 1, 1। बिंदु R पे आ जाएं, 2, 4 के लिए x का मान 2, y के लिए 4 हो जाएगा। तो वही पॉइंट जो आपने C के लिए बनाया था बिंदु R के लिए बन जाएगा। ओके, बिंदु R के लिए जाएगा 2, 4। इन सबको मिला लेना है। इन सबको मिलाने का मतलब एक नई लाइन देखिए बन जाएगी। ये सेकेंड लाइन, सेकेंड जो इक्वेशन था उसकी लाइन, उसका ग्राफिकल यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, अब इधर से यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ग्राफ जो आपके यहाँ प्राप्त हुए हैं, चाहे पहले का हो या दूसरे का हो, ध्यान दें, पहले जो आपने ग्राफ शो किया था ये कुछ ऐसा था, यहाँ से चालू किया था। ओके, और बाद में जो ग्राफ हम लोगों ने शो किया था वो यहाँ से नीचे से चालू हुआ था, वो यहीं से पास हो रहा है। मतलब दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे बनते हैं। ओके, दो सारे पॉइंट एक ही ग्राफ पे हैं, एक ही लाइन पे सभी पॉइंट प्राप्त होते हैं। ओके, तो इसका निष्कर्ष देखिए बनेगा कि इतने सारे पॉइंट्स ए का, बी का, सी का और पी क्यू आर का ग्राफ पेपर पे हम लोगों ने अंकित कर दिया इन सभी पॉइंट्स को। और आलेख से हम लोग देख पाते हैं कि दोनों रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब ओवरलैप, एक लाइन और दूसरी लाइन फिर यहीं पे आ जाएगी इसी के ऊपर। ओके, तो इसका मतलब है कि दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी ऑब्टेन्ड हेयर। ओके, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग करते हुए लाइंस बनती हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे अनेक हल प्राप्त हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखिए कुछ और ही पूछ रहा था। इसमें पूछता है कि अनेक अगर हल हैं तो कोई दो हल निकालें और y अंतःखंड भी निकालना है। ओके, तो पहले हम लोग को अनेक हल अगर मालूम है तो कोई दो हल निकाल लें, कोई दिक्कत बात नहीं है। आपको दोनों इक्वेशन दिखाया गया है, तो पहले इक्वेशन में x का मान 0 कर लें तो y का मान देखिए बन गया है, और x का मान 1 कर दिया तो y का मान देखिए ये बन गया है। ओके, दो हल आपके ये बन जाएंगे, 0, 2 एक बन जाएगा ये वाला, और 1, 1 एक और बन जाएगा दूसरा वाला। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने x का मान 0 कर दिया है तो y का मान -2 हो गया है। 0, -2 एक पॉइंट बन गया है,
ओके, फिर आपने x का मान 1 पुट किया है तो y का मान 1 आ गया है, तो 1, 1 एक पॉइंट और बन जाएगा। तो इस प्रकार से 0, 2 और 1, 1 इसके आंसर प्राप्त हो जाते हैं। ओके, y पे अंतखंड पूछता है तो ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ को और छोटा कर लें। तो y पे अंतखंड का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसे कहने का आशय क्या है। एक्चुअली देखिए लाइन कुछ इस प्रकार से पास हो रही है, ठीक, और आपका जो y अंतखंड y एक्सिस है, y अक्ष कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है ये, ठीक है ना। तो अंतखंड जो बनेगा y पे वो इतना बनेगा, ये, ठीक है, क्योंकि यही अंतखंड जो है काटा जा रहा है, ये -2 है, ये -2 इकाई है, -2 मात्रक हो जाएगा अंतखंड जो कि y पे कट रहा है। इस प्रकार से ये रेखा, दोनों रेखाएं चूंकि समान है, y अक्ष को मूल बिंदु से 2 मात्रक नीचे काटती है, अंतखंड -2 हो जाएगा। ओके, पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया है। -2 यहाँ से देखिए बन जाता है। ओके, तो ये सॉल्यूशन में देखिए हो गया है। चूँकि ये बड़े नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ग्राफ कैसे बनाना है और ग्राफ के अलावा सॉल्यूशन निकालने के बाद कैसे हल प्राप्त करना है, अंतखंड कैसे निकालना है। ओके, अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि नंबर 5 के फॉर्म में है। इसको आप समझ लें। अब यहाँ देखिए विद्यार्थियों, एक समीकरण ये शो किया गया, दूसरा समीकरण ये शो किया गया। इसको आलेख खींचना है और रेखाओं, मतलब इन दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से बने त्रिभुज का शीर्षों का क्वाड्रेंट निकालना है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। इसमें भी कई काम करना पड़ेगा, लेकिन कई काम करने के पहले आपको इक्वेशन जो दिखाया गया है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर दें, जैसे हम लोग करते आए हैं। तो इसको मैं बड़ा कर लूँ ताकि ये इक्वेशन x - y + 1 = 0 इस प्रकार से मिल गया है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x + 1। अब यहाँ पे आप x का मान रखते जाएं, y का मान प्राप्त करते जाएं। x का मान, जैसे x का मान 0 कर दिया तो y का मान 1 आ गया है। ओके, x का मान 1 कर दिया तो y का मान 2 बन गया है। ओके, x का मान -1 दिखाया है तो y की वैल्यू 0 हो गई है। x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू 3 बन गई है। इतने सारे पॉइंट्स बन चुके हैं। ये 4 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ छाप दिए हैं रेखा पर, ठीक है ना। और सेकेंड लाइन देखिए शो किया गया है। सेकेंड लाइन क्या है, इसको भी आप दिखा दें। सेकेंड लाइन शो किया गया है 3x + 2y = 12। 3x + 2y = 12 बना हुआ है, तो 2y कितना हो जाएगा, 12 - 3x। इसको 2 से भाग कर लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 - 3x/2। तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। ग्राफ बना लेंगे फिर से। ग्राफ में देखिए ऊपर x का मान, नीचे y का मान शो कर लेना है, जैसे आप करते आए हैं। ओके, x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 3 और x का मान 1 तो ये y का मान 4.5 भी आ चुका है। 4.5 तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और ज़्यादा टिपिकल फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। इस प्रकार से 4 पॉइंट पहले रेखा के, 4 पॉइंट दूसरी रेखा के प्राप्त हो चुके हैं और अब हमें इनको एक ही ग्राफ पेपर पे शो करना है। देखिए ये बिंदु फर्स्ट लाइन के हो जाएंगे। ओके, और दूसरी लाइन जो है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। अभी यहाँ से चेक कर लें। एक्चुअली ये जो बनेगा ये आपको एक रेखा पे दिखाना है और ये जो पॉइंट बनेंगे नीचे वाले, ये दूसरी लाइन पे बनेगा। ओके, तो चालू करते हैं और दोनों रेखाओं को लेके चलते हैं। पहले ध्यान दें, देखिए विद्यार्थी ग्राफ शो किया गया है। पहले आपको एक्सिस चेक कर लेना कहाँ पे, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ओके, अब शुरू करते हैं। जो पॉइंट शो किए गए थे उसको हम लोग ए बी सी डी के फॉर्म में मान लेते हैं। ए बी सी और डी के फॉर्म में। ए जो दिखाया गया है वो है -1, -0। बी जो शो किया गया है वो है 1, 2
सी दिखाया गया है -1, 0 और डी दिखाया गया है 2, 3। ओके, तो इतने पॉइंट्स आपको पहले चेक कर लेने हैं। पहले हम लोग चेक करते हैं -1, 0, x का मान -1 और y का मान 0। तो एक्सिस आपका ये था। ओके, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और पॉइंट हमें दिखाना है। पहला है -1, 0, तो यहाँ से चलें इधर -1 ही हो जाएगा। यहीं आपका जो बिंदु होगा ए का, -1 का मतलब मूल बिंदु अगर ये है तो बिंदु आप ए 1, 0 दिखाना है तो यहाँ पे आ जाएगा बिंदु, ये यहाँ पे। बी देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 1, 2, मतलब ये 1 है और ये 2 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा। सी जो है -1, 0 यहाँ पे हो जाएगा। डी जो है 2, 3 यहाँ हो जाएगा। इन सबको मिलाने का मतलब एक लाइन देखिए ये बन गई, फर्स्ट लाइन। ओके, फर्स्ट लाइन जो थी वो कुछ ऐसे बन जाएगी, जो कि x - y + 1 = 0 के फॉर्म में है। ऐसे आपको सेकेंड लाइन भी बना लेनी है। सेकेंड लाइन के पॉइंट देखिए शो किए गए हैं E, F, G के फॉर्म में। ओके, ये देखिए यहाँ बनाया गया 0,6 के फॉर्म में। E, F देखिए 4, 0 के फॉर्म में। G 4, 1, 4.5 के फॉर्म में। और लास्ट में E, F, G, H यहाँ मान लेंगे 2, 3 के फॉर्म में। ओके, तो एक्चुअली कुल मिला के एक लाइन देखिए आपका ये बन चुका है, फर्स्ट लाइन। ये आपका हो जाएगा सेकेंड लाइन, और उसमें लिखा था x अक्ष। क्या लिखा हुआ था? x अक्ष। इसका मतलब है कि आपको ये धन x अक्ष में मिलाना पड़ेगा। और विद्यार्थी इतना करने के पश्चात आप देख पाते हैं कि एक ट्रायंगल इसके अंदर ये बन चुका है। ओके, दिस इज द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन चुका है। ये इसका हमें शीर्ष निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। ओके, इसका हमें क्या करना है? शीर्ष निकाल लेना और क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो एक शीर्ष देखिए ये हो जाएगा 2, 3 के फॉर्म में। एक शीर्ष यहाँ आएगा -1, 0 के फॉर्म में। एक शीर्ष यहाँ हो जाएगा 4, 0 के फॉर्म में। ओके, ये तो इसका शीर्ष हो जाएगा। 3 वर्टेक्स हो जाएंगे शीर्ष। अब यदि आपको इसका क्षेत्रफल निकालने को बोला जाएगा तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि यदि हमें इसका लंब मिल जाए, या ऊंचाई बोल सकते हैं इसको, और आधार मिल जाए, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 लंब गुणे आधार, या ऊंचाई गुणे आधार। आधार आपको पूरा लेना पड़ेगा इतना, और ऊंचाई इतनी लेनी पड़ेगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ऊंचाई तो क्लियर है, ये आपकी 3 मात्रक ऊंचाई हो जाएगी, और ये जो दूरी होगी ये आपको चेक कर लेना है। ओके, तो ध्यान दें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये 4, देखिए लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ 1 का है, लेकिन जब जोड़ेंगे तो ये कुल जो है 5 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 मात्रक। तो आधार कितना हो गया? 5 मात्रक, और ऊंचाई कितनी होगी? 3 मात्रक। एक तरीका ये है, और एक तरीका विद्यार्थियों आपको और बताया गया है कि यदि 3 शीर्ष आपके x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के फॉर्म में है, तो क्षेत्रफल आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 प्लस, नहीं सॉरी ये एक्चुअली गलत हो गया। ये x2 यहाँ लिखना है। x2 में क्या लिखना है? y2 माइनस, फिर उल्टा हो रहा है, y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। ये आपको क्वाड्रेट में भी बताया गया था, आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर लें।
ओके। हालांकि मैंने 1/2 आधार गुणे ऊंचाई निकाला हुआ है, तो 1/2 ऊंचाई कितनी हो गई थी 3, और आधार कितना है 5, 5 3 15, 15 का आधा किया तो 7.5 वर्ग इकाई ये इसका क्षेत्रफल निकल रहा है। आप लोग ट्रायंगल के माध्यम से जो निकालते हैं क्षेत्रफल, जो शेष मालूम है, मतलब x1 y1 के फॉर्म में, x2 y2 के फॉर्म में, और x3 y3 के फॉर्म में, इसका यूज कर लें। ओके, वहाँ से निकालेंगे तभी यही सेम आंसर निकलेगा जो यहाँ निकला हुआ है। ओके, तो विद्यार्थी ये क्वेश्चन ये हो गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये क्वेश्चन जहाँ पे आपने एक समीकरण यहाँ ये देखा है, दूसरा ये देखा हुआ है, तीसरा एक लाइन नहीं दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया है, एक्स अक्ष। तो आप बोर्ड के क्वेश्चन अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पे एक इक्वेशन ये हो जाता है, दूसरा इक्वेशन ये हो जाता है, और थर्ड इक्वेशन भी देता है वहाँ पे। ओके, और थर्ड इक्वेशन अगर देता है तो इसको भी आपको ऐसी टेबल बना के हल करना पड़ेगा, एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके आप जो है एक लाइन ऐसे, ओके, दूसरी लाइन मान लीजिए ये जा रही है, और तीसरी लाइन मान लीजिए ये आ रही है, तो ये क्षेत्रफल देखिए निकालने को आ सकता है, या फिर इसके शीर्ष निकालने को आ सकते हैं ट्रायंगल बनने के बाद। तो इसको आप चेक करें अपने आंसर में, अपनी किताबों में क्वेश्चन और आपको इस प्रकार से मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, आज इतना होने के बाद आपको कुछ काम भी मिलेंगे घर के लिए। समीकरणों को आलेखी विधि से हल करना है। ओके, तो चेक कर लें क्वेश्चन आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 8वां, 9वां और 10वां, इतने क्वेश्चन देखिए दिखाए गए हैं। मैं थोड़ा ऊपर हो जाऊं ताकि आपको दिख जाए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। तो विद्यार्थी ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं, और लगाने के पश्चात तो सॉल्यूशन चेक भी कर लेना है कि जो आंसर आपके निकल रहे हैं कि प्रॉपर हैं कि नहीं हैं। ओके, और 10 क्वेश्चन है ये, इसको आप लगाएं और फिर मुझे बताएं। ओके, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ओके।